हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 65 वीडियो आ चुके हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। आज का वीडियो सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है। तो चलिए प्रारंभ करता हूँ आज के वीडियो का। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरा प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चौथा प्रश्न और अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू। पांचवा प्रश्न प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। छठा प्रश्न भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते चलिए। सातवां प्रश्न स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आठवां प्रश्न सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। नवां प्रश्न भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका उत्तर है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 10वां प्रश्न भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? तो भारत में प्रथम ट्रेन 1853 में चली। ये प्रश्न भारत में आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं। 11वां प्रश्न भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। 12वां प्रश्न भारत ने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह कौन सा भेजा था? इसका उत्तर है आर्यभट्ट। 13वां प्रश्न भारत ने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा? तो भारत ने 1975 में आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा। 14वां प्रश्न बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। 15वां प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। 16वां प्रश्न ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया? तो बादशाह अकबर ने इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया। 17वां प्रश्न बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अति महत्वपूर्ण इन 50 प्रश्नों को देखते चलिए। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 19वां प्रश्न वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 22वां प्रश्न गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। 23वां प्रश्न हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। 24वां प्रश्न कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 25वां प्रश्न भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 26वां प्रश्न यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे।
27वां प्रश्न, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। 28वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। 29वां प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 30वां प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 31वां प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? इस प्रश्न को लेकर बहुत भ्रम रहता है, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर ये सोचते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था। जब भी ये प्रश्न आए तो इसका उत्तर होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। 32वां प्रश्न, बेलूर मठ की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। 33वां प्रश्न, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, कि अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किया। 34वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति जिसने विश्व में स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दिया, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। 35वां प्रश्न, फ्रांस किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर है फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। 36वां प्रश्न, फ्रांस की क्रांति किस राजा के विरुद्ध हुई? तो लुई 16वां के विरुद्ध फ्रांस की क्रांति हुई। 37वां प्रश्न, कि रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 में रूस की क्रांति हुई। 38वां प्रश्न, रूसी क्रांति के नेता कौन थे? तो रूसी क्रांति के नेता लेनिन थे। लेनिन ने जारशाही के विरुद्ध संघर्ष किया। 39वां प्रश्न, कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय सिकंदर महान था। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। 40वां प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है जुनको ताबेई, जो जापान की रहने वाली थी, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ी। 41वां प्रश्न, कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। 42वां प्रश्न, कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं सामान्य ज्ञान पर आधारित सभी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते चलिए, समझते चलिए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपको सहायता कर सके। 43वां प्रश्न, कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोरके तथा एडमंड हिलेरी थे। 44वां प्रश्न, कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रश्न को पुनः सुनिए, कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। 45वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे। 46वां प्रश्न, कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कोलकाता में की थी। 47वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कि पिरामिड का देश किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 48वां प्रश्न, कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 49वां प्रश्न, हीरा के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध नगर है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 50वां प्रश्न, कि गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान में स्थित है। मैं सभी
महत्वपूर्ण वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने में सहयोग मिल सके। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज और हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो को बना सकूं।